जमाना हाईटेक हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई। हम यहाँ आपको रूबरू कराते हैं जनता की राय से। भारतीय कल्चर ही इतना सॉलिड है, बच्चे को देखने दे। ज्ञान और भोलापन ही बच्चे की पहचान होती है। बच्चों को मेडिटेशन क्लासेस में डालो, जिससे हमें काम बच्चों को पूजा वूजा सिखाओ, वर्शिप सिखाओ। नमस्कार जनता, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ भारत में। हर बार की तरह मैं आज भी एक नया मुद्दा लेके आई हूँ। आज मुद्दा है नशे की लत। जी हाँ दोस्तों, वही नशे की लत जो दिन पर दिन लोगों में बढ़ती जा रही है। आज हम जानेंगे इसी मुद्दे पर जनता की राय। ये जो नशे की लत दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, हमारी राय तो ये कहती है कि अगर कोई भी किसी घर में बच्चा है या वो समझदार हो रहा है या नहीं समझदार हो रहा है, उससे सबसे ज्यादा उसके पेरेंट्स का हाथ है। अगर पेरेंट्स के शुरू से ही अगर इस चीज को कंट्रोल रखेंगे तो उसमें ये फायदा हो सकता है कि कोई बच्चा नशा नहीं कर सकता है। और नशा की वैल्यू होती है कि पेरेंट्स अगर मना करते हैं कोई चीज के लिए, नहीं बच्चा जानबूझ के उस जगह जाता है, पेरेंट्स को उसकी बात का ध्यान नहीं होता है और मैं इसे कंट्रोल करते हुए जा रहा है। बच्चा छोटा है, बड़ा है, मस्ती करने दो, खेलने खाने दो, वो मस्ती के चक्कर में आकर के ऐसे गलत कामों में पड़ जाता है कि वो नशा भी करने लगता है और फिर उसके गलत कर्म भी होने लगते हैं। नशे में आदमी अंधा है। बनावट, दिखावे, फोकस और चमक पहनावे के चक्कर में इंसान उल्टी सीधे नशा करता है, ग्रसित होता है, पीड़ित होता है। नशा हमेशा नाश करती है। सोचो, समझो और बचो नशे से, जीवन जियो बड़े मजे से। दूसरा शब्द है पिटती पत्नी और बिकते जेवर, बदल शराबी अपने तेवर। शराब पी करके अपने घर, बीबी, बच्चे सब कुछ बर्बाद करते हैं। बच्चे भूखे मरते हैं, परेशान रहते हैं, सब्जी तक घर में नहीं आ पाती। साले नशा करके अपना जो है मदमस्त कहीं पड़े रहते हैं, गिरे पड़े रहते हैं, कोई समझता भी नहीं। राम जन्म में दूध मिला और कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में दारू मिली तो सोच समझ के पी। समझते नहीं। बस यही तक मैं कहना चाहता हूँ कि नशा हमेशा नाश करती है। ये घर की प्रॉब्लम से होती है, ये गर्लफ्रेंड की वजह से होती है और घर में ऐसी प्रॉब्लम वगैरह, चलो दोस्त में ऐसे में, इस वजह से नशे करने लग जाते लोग। पहले एक जमाने में बड़े लोग, एक यानी कि मिडिल एज लोग ही शराब पीते थे, नशे की आदत करते थे। अब आजकल क्या हो गया ये कि बच्चे, कॉलेज गोयर्स, लड़के लड़कियां इस नशे की लत में आ रहे हैं। नशा ना ही करे तो अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग ये होते हैं कि नशा करते हैं इसलिए करते हैं क्योंकि किसी को किसी चीज की टेंशन होती है, घर वालों की टेंशन होती है कि भाई हम घर कमा नहीं रहे हैं, हमारे घर वाले हमें परेशान कर रहे हैं, बाहर वाले, जैसे कि किसी ने धोखा दे दिया किसी को ये। और दूसरी बात ये है कि ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं, एक वाइटनर होता है, उसको सूंघते हैं, नशा करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि कुछ नशे का जो शिकार बनते हैं वो दोस्तों के चक्कर में बन जाते हैं। कभी दोस्त लोग के साथ घूमते रहते हैं तो कोई दोस्त जैसे स्मोकिंग कर रहा है तो कहता है यार देख, टेस्ट कर, अच्छा लगेगा। तो कुछ लोग इस तरह के करते हैं, या फिर कुछ लोग देखता हूँ घर में कि पड़े रहते हैं, कभी कोई चीज़ का टेंशन हो या फिर इसमें, तो कर लेते हैं ये सब नशा। दारू, इसको नशे को बिल्कुल बंद करना चाहिए, बिल्कुल ही बैन करना चाहिए इसको। तो जो अपना फायदा सोचती है सरकार हमारी, ये अपना फायदा सोचती है, पब्लिक का नुकसान सोचती है। जो ये दारू है या शराब है या नशा है या चरस अफीम जो है, इसको बिल्कुल बैन करनी चाहिए। जो पीता नजर आ जाए उसको 6 महीने के अंदर डाल देना चाहिए, सामसी है। ये नशा नहीं होना चाहिए। नशे से शरीर की हानि होती है और पैसा भी वेस्ट जाता है। और आगे की जो जनरेशन आएगी वो नशे की लत से मतलब जो उनका शरीर कमजोर होता चला जाएगा और शरीर में मतलब जो कैल्शियम वगैरह कुछ रहेगा नहीं और शरीर मतलब जो बिल्कुल ही ऐसा हो जाएगा जो काम नहीं कर सकता। जैसे अगर लोगों को सुबह जैसे अच्छा एजुकेशन दिया जाए, उनको लाइफ का मीनिंग समझाया जाए, भाई लाइफ इसलिए नहीं है कि हमें कुछ गलत काम करके इसको खराब करना चाहिए, उन्हें अच्छी एजुकेशन दे के अच्छा रास्ता बताया जाए तो ये सब ड्रिंक सब छूट सकता है। फर्स्ट है गवर्नमेंट इसके ऊपर पाबंदी लगाए। दूसरी बात है एजुकेशन के अंदर, स्कूलों के अंदर ये जो नए नए एजुकेशन के वो बढ़ रहे हैं, उसमें एक टॉपिक ये भी रखना चाहिए कि जो नशा है उससे क्या नुकसान होता है।
ठीक है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, वो व्हाइट पीने वाली वो लेकर के उसके नशे पी लेते हैं, अल्कोहल पी लेते हैं। ये उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दूसरी बात यह है कि जो शिक्षा इतना ज्यादा ऊंचा हायर एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं, उनके पास जॉब के कोई साधन नहीं है, तो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब उनकी पूरी नहीं होती तो वो नशा के थ्रू ही अपने ये करते हैं। मेरी तो ये राय है कि जो मैं कर रहा हूँ कभी ना कर, इसके लिए बहुत गंदी चीज है। जो आगे कोई जब पकड़ लेता है तो बाहर छूटता नहीं है। मैं खुद पकड़ चुका हूँ, लेकिन कितने साल से मेरे घर में भी कितने बार माँ बाप सब लोग मना करते हैं, लेकिन 2-4 दिन छूटता है, फिर 2-4 दिन बाद पकड़ लेता। अब वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे और जानेंगे आम जनता से इसके कारण। जमाना हाईटेक हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई।